नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आखिर सबके जहन में यही सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के नेता आपस में लड़ रहे हैं किसी न किसी बहाने, क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार किसी न किसी बहाने बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने हैं। कभी सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी को लेकर आमने सामने हैं, तो कभी विशेष दर्जा की मांग को लेकर, और विधान परिषद की सीटों को लेकर तो बीजेपी जेडीयू में खींचतान है ही। जेडीयू का कहना है कि बराबर बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 13 से कम सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी नहीं, यानी जेडीयू के लिए 11 से ज़्यादा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी जेडीयू के बीच जो तकरार चल रही है उसकी वजह क्या है और उसका असर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं हो पाया जेडीयू का। नीतीश कुमार की कोशिश लगातार चल रही थी कि बीजेपी से समझौता हो जाए। आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। आरसीपी सिंह ने अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन वो विफल रहे, समझौता नहीं हो पाया। और अब तो जेडीयू ने पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। तो जेडीयू 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर कुर्मी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। तो मानकर चलिए कि वहां जेडीयू भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने जा रही है। और अब तो बीजेपी और जेडीयू के बीच विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। विशेष राज्य के दर्जा की मांग जेडीयू की पुरानी मांग रही है, लेकिन बीच में वो मांग शांत पड़ गई थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को तेज कर दिया है, और जेडीयू ने कहा है कि किसी भी कीमत पर उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ये दर्जा नहीं मिला तो उसकी तरफ से एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो ये जन आंदोलन तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही होगा, क्योंकि मांग तो केंद्र सरकार से ही है। तो जेडीयू के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, और उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो सबको माननी पड़ेगी, और ये मांग जायज़ भी है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनको जवाब भी दे दिया है। ललन सिंह ने फेसबुक पर क्या लिखा है जान लेते हैं पहले। केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग बिहारवासी कोई भीख या कर्ज नहीं मांग रहे हैं, ये जायज़ मांग है, अपना हक मांग रहे हैं। बिहार वासियों को हक की मांग हम लोग सड़कों से सदन तक आवाज़ उठाते रहेंगे उनकी मांग के लिए। तो ललन सिंह तो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं कि सड़क से सदन तक मांग को उठाते रहेंगे, मतलब आंदोलन के मूड में है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जवाब दिया है, उसको भी आप ज़रा गौर फरमा लीजिए। ललन सिंह अगर ऐसी मांग कर रहे हैं तो उन्हें उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ललन सिंह को सलाह दी है कि झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की विशेष राज्य की दर्जा की मांग चल रही है। आप उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले सलाह और मुलाकात कर लीजिए। तो तनातनी शुरू हो गई है। तो विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, हस्ताक्षर अभियान चलाया था। 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये मांग कहीं गुम हो गई। लेकिन अब जब फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बीजेपी जेडीयू के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है, तो जेडीयू ने उस मांग को फिर अब आगे कर दिया है, और अब फिर से बीजेपी जेडीयू के नेता आमने सामने हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार जेडीयू बीजेपी के बीच घमासान जारी है, बहाना चाहे कुछ भी हो, उसका असर क्या होगा बिहार की राजनीति पर। तो जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि फिलहाल कुछ होना जाना नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे के बाद ही बिहार की राजनीति में कोई उथल पुथल हो सकता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उसका असर बिहार एनडीए पर दिख रहा है। आप सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से इस गणतंत्र दिवस की अवसर पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।